साल 2017 एक लड़की मिलने जा रही है उस शख्स से जिसे ढूंढते ढूंढते थक गए हैं पूरी वेस्ट। आखिर कौन है यह लड़की जिसे इतनी आसानी से इतनी खुफिया एक्सेस मिल गया? क्या ये मुस्लिम थी? क्या ये शिया थी? क्या ये सुन्नी थी? या फिर शरिया की पर्दे के पीछे छुपी मोसाद की एक एजेंट? दोस्तों, 13 जून 2025 ईरान में इजराइल द्वारा बड़े बड़े साइंटिस्ट और जनरल्स की इतनी बेरहमी के साथ हत्या करने के साथ उठा हजारों सवाल, और इसी सवालों के बीच उभरी एक नाम और एक कहानी जिसे 2 साल पहले ईरान ने दबाने की जीतोड़ कोशिश करी थी। कैथरीन पेरेज शकदम। वजह ईरानी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि वह मोसाद की एक खतरनाक एजेंट थी जिसने ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को टारगेट किया, साइबर हमले किए और यहां तक कि इजराइल के हाल ही में हमलों में मदद की। क्या यह सच है या सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा? उसका अतीत क्या है? क्या वह वाकई इजराइल के हमलों में शामिल थी? इस रहस्यमय केस की पूरी कहानी आज हम जानेंगे। कौन है कैथरीन पेरेज शकदम? कैथरीन पेरेज शकदम फ्रांस में पली बढ़ी एक जेविश लड़की जिसकी ग्रैंडफादर एक कट्टरपंथी ज्यू थे जिन्होंने तत्कालीन नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अपनी मास्टर्स, जो कि साइकोलॉजी और फाइनेंस दोनों में करी थी, और उस दौरान एक येमेनी मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करके यमन में ही सेटल हो जाते हैं। उसने अपनी धर्म भी बदलकर इस्लाम कबूल कर ली और इसी के साथ वह एक सुन्नी मुस्लिम बन गई। 10 साल तक उसकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चली, लेकिन अचानक से उनके बीच अनबन होने लगे। दरअसल उसकी वो मिशन कंप्लीट हो चुकी थी और अब उसे कहीं और जाना था, और इसी के साथ उसने डिवोर्स ले ली। साल 2017 उसने अचानक यमन छोड़कर ईरान चली गई, जहां उसने फिर से अपनी आइडेंटिटी बदलकर एक शिया मुस्लिम की आइडेंटिटी बना डाली। आते ही उसने एज अ प्रेस रिपोर्टर ईरानी न्यूज एजेंसी में काम करने लगी। ईरानी सरकार के पक्ष में उसके लिखे हुए आर्टिकल आग की तरह फैल रही थी। अपनी कलम से वो सबकी पसंदीदा बन उठी, लेकिन यह सब तो बस एक डाल थी। उसको कहीं और पहुंचना था, तो धीरे धीरे बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरकारी हाई लेवल ऑफिशियल्स के साथ एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने लगी। क्योंकि वह साइकोलॉजी एक्सपर्ट थी, तो चीजों को संभालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और क्योंकि वह मुस्लिम बन गई थी तो किसी को कोई शक भी नहीं हो रहा था। धीरे धीरे ईरान की सरकार के जो टॉप जनरल्स थे उनके सर्कल में घुस गई, जिसकी कारण ईरान में हर जगह अब उसकी एक्सेस थी। अब वक्त है उस शख्स से मिलना जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अयतुल्ला खमेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर। बहुत कोशिशों के बाद अचानक एक दिन वो मौका आ ही जाता। एक इनविटेशन आया मिलने की, जो उसके लिए सबसे बड़ी प्राप्ति थी। आखिर वो दिन आया। कुछ लेडी ऑफिसर्स ने उसे लेकर गए एक महल में, जहां उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया। उसकी दिल धड़क रही थी, लेकिन वो खुद को हौसला देने की एक उसफोल कोशिश की जा रही थी। अचानक वह आए, कुछ वक्त बात की और फिर चले गए। अगले ही दिन से पूरे ईरान में एक ही चेहरा घूम रही थी। साल 2021 उसकी वक्त आगे यती उसे अपनी नकाब होतने थी। अचानक एक दिन वो फ्रांस के लिए निकल गई। किसी को कनोकन कोई खबर नहीं थी, और फाइनली वो चली गई। ईरान से निकलते ही उसने एक्स पर एक पोस्ट डाला जिसे दुनिया में हलचल मच गया। ईरानी मीडिया और सरकार सबके पैरों के नीचे मानो की जमीन नहीं बची। जी तोड़ मेहनत की ताकि उसे दबाया जाए,